Yes, dear. Good morning, dear all students. As you know, your syllabus of PT1 already has completed, and revision is going on day by day. So today we will revise once again chapter 4. In this chapter, we will learn, discuss, and know about matter. आज हम फिर इस चैप्टर 4 को पढ़ाने जा रहे हैं। एक चैप्टर 4 को पढ़ेंगे जिसमें मैटर टॉपिक के बारे में हम लोग को समझना है। मैटर क्या है इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे, डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है, पदार्थ क्या है? एनीथिंग दैट हैज वेट एंड टेक्स अप स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। एनीथिंग, कोई चीज़, कोई वस्तु जिसमें वेट है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो मैटर कहलाता है। लुक अराउंड यू, all the living things you see, such as animals, birds and plants, and all non-living things such as balls, books, wood, water and air are made of matter। बता रहा है जो आप अपने चारों ओर देखिए, तो आप अपने चारों ओर लिविंग थिंग्स भी देखते हैं। लिविंग थिंग्स में जैसे कि बर्ड हो गया, आप हो गए, हाँ, प्लांट हो गया, और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी देखते हैं। हाँ, बुक है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, बेंच है, डेस्क है। तो आप अपने चारों ओर लिविंग थिंग्स को भी देखते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स को भी देखते हैं। ये सब क्या है? मैटर से बना हुआ है, ये सब मैटर है। दे हैव वेट एंड दे टेक अप स्पेस। बता रहा है ये जितने भी ये मैटर, ये पदार्थ, ये थिंग्स का मैंने आपको नाम बताया। लिविंग थिंग्स में वो, या फिर वो नॉन लिविंग थिंग्स में वो क्या होता है? उसमें वेट होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। फीलिंग ऑफ लव और सैडनेस आर नॉट मैटर। अब फीलिंग यानी प्यार का, हैप्पीनेस का, खुशी का और दुख का जो फीलिंग होता है, यानी महसूस होना, वो आपको मैटर नहीं होता। द अमाउंट ऑफ स्पेस मैटर टेक्स अप इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। और जो मैटर, जो अमाउंट ऑक्यूपाई करता है, स्पेस जो जगह ऑक्यूपाई करता है, उसको उसका वॉल्यूम कहा जाता है, आयतन कहा जाता है। मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। दिस पार्टिकल्स आर मच स्मॉलर देन अ ग्रेन ऑफ सैंड। बता रहा है ये मैटर जो है आपको टीनी, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स, कणों का बना होता है, यह अत्यधिक छोटा होता है, ठीक है, जो ग्रेन से भी, यानी अनाज के दाने से भी, यानी रेत का जो होता है, रेत बालू जिसको समझ सकते हो, उससे भी अधिक ये छोटा होता है। दे आर सो स्मॉल दैट यू कैन नॉट सी देम। ये इतना स्मॉल होता है, अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण, छोटे होने के कारण आप इसको नहीं देख सकते। Millions and millions of these tiny particles together from a chair or a bird or you, mini यानी छोटे छोटे लाखों अरबों मिल करके, एक साथ मिल करके, पार्टिकल्स का मिल करके चेयर का निर्माण होता है, इस बर्ड्स का निर्माण होता है, ह्यूमन बीइंग का निर्माण होता है। दिस टीनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। वो जो टीनी पार्टिकल्स है, हाँ, उसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, अणु बोलते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और अलग अलग सब्सटेंसों में मॉलिक्यूल जो है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने मैटर के बारे में समझा, एनीथिंग जिसमें वेट होता हो, हाँ, और जिसमें जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, स्पेस लेता हो, जगह लेता हो, वो मैटर कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। जिसमें आप अपने चारों लिविंग थिंग्स को भी देखते हो और नॉन लिविंग थिंग्स को भी देखते हैं। और जो भी मैटर जो स्पेस वो टेक करता है, अमाउंट ऑफ स्पेस जितना टेक करता है, उसको बोला जाता है आपको वॉल्यूम, उसका वो वॉल्यूम बोला जाता है। ओके, सो नाउ द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम लोग माने ये पदार्थ का, इसकी जो अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मैटर एग्जिस्ट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये मैटर जो है आपको सॉलिड में, लिक्विड में और गैस फॉर्म में जो है पाया जाता होता है। तो सबसे पहले सॉलिड यानी फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जान लें। सॉलिड, ठोस। स्टोन्स, टेबल्स एंड बुक्स आर सॉलिड्स। स्टोन है, टेबल है, बुक्स है, ये सब क्या है? सॉलिड्स के उदाहरण है, एग्जाम्पल। ये सब सॉलिड्स हैं, यानी ठोस हुआ, सख्त हुआ। इफ़ यू पिक सॉलिड्स up and place them somewhere else, their shape and the space they occupy do not change। अगर बता रहा है कोई भी सॉलिड्स का आपको अगर पिक करते हो एक स्थान से और दूसरे स्थान पे उसको रिप्लेस करते हो, तो वो जितना स्पेस वहाँ पे रहता है उतना स्पेस वहीं करता है, स्पेस में, यानी कोई चेंज नहीं होता। सपोज दैट ये एक डस्टर है, तो आप देख सकते हो कि ये कितना स्पेस बन गया, और इसी डस्टर को, डस्टर भी
सपोज कीजिए एक मैटर है, इसको मैंने यहाँ से यहाँ पुट कर दिया, तो क्या हुआ, आप क्या देख रहे हैं, जो शेप और जितना अमाउंट ऑफ यानी स्पेस है वो दोनों क्या है, डिफिनिट है, यानी कोई चेंजिंग नहीं होता है। Do not change. Solid have a definite shape and volume. In a solid, the molecules are packed close to each other. तो इससे हम क्या समझे, जो कोई भी सॉलिड्स में, सॉलिड मैटर में आपको उसका शेप, शेप यानी आकार और स्पेस में परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। मीन्स इसका शेप और वॉल्यूम जो होता है वो होता है आपको डिफिनिट होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, और इसमें जो मॉलिक्यूल्स जो होता है वो काफ़ी एक दूसरे से क्लोज रहता है, काफ़ी एक दूसरे से क्लोज। सपोज दैट ये मॉलिक्यूल्स टीनी पार्टिकल्स है जो एक साथ किसी मैटर का निर्माण करता है, तो काफ़ी मॉलिक्यूल्स जो होता है सॉलिड्स में, तो वो क्या होता है, क्लोज होता है एक दूसरे से। ओके, इसीलिए इसका शेप यानी आकार और इसके वॉल्यूम यानी स्पेस में कोई चेंज नहीं होता। ओके, नाउ सेकेंड स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड्स। अब लिक्विड्स के द्रव के बारे में हम जानें। वाटर, मिल्क एंड जूस आर लिक्विड्स। यू कैन नॉट कैरी अ लिक्विड डायरेक्टली इन योर हैंड लाइक यू कैरी ए सॉलिड। बता रहा है मिल्क है, जूस है, वाटर है, ये सब क्या है, सॉलिड्स के एग्जाम्पल, लिक्विड्स के एग्जाम्पल हैं। द्रव जो फ्लो हो सकता है, इसको आप डायरेक्ट अपने हाथों में कैरी नहीं कर सकते। जैसे आप सॉलिड सपोज दैट डस्टर है, डस्टर को मैंने कैरी कर लिया, बट आपके पाम पे मैं वाटर डाल दूँ, जूस डाल दूँ, मिल्क डाल दूँ, क्या कैरी कर पाओगे? नहीं, वो फ्लो हो जाएगा, तो उसको आप कैरी नहीं कर सकते सीधी तरीके से। यू नीड अ बाउल और बोतल। आपको उसको कैरी करने के लिए किसी न किसी कंटेनर या फिर बाउल का ज़रूरत होता है, रिक्वायर्ड होता है। और ए लिक्विड इन ए कंटेनर सच एज अ ग्लास। अब बता रहा उस लिक्विड को पॉर कीजिए एक ग्लास में, उसको प्रभावित कीजिए, डालिए। व्हाट शेप डज द लिक्विड टेक? तो लिक्विड जो है किस तरह का शेप लेता है, किस तरह का आकार लेता है? इट टेक्स द शेप ऑफ द ग्लास। तो वो ग्लास का शेप लेता है, आकार लेता है। नाउ पॉर इन द बाउल। अब उसी पानी को आप क्या कीजिए, एक बाउल में, एक कटोरा में पॉर कीजिए, प्रभावित कीजिए। डज इट नाउ टेक द स्पेस ऑफ द बाउल। अब क्या होता है, उसका शेप जो होता है वो बाउल के माने बाउल का जो शेप होता है, कटोरा का जो शेप होता है, उस शेप में आ जाता है। बट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डज नॉट चेंज। वॉट एवर द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज पॉर्ड इनटू। तो ए लिक्विड हैज़ अ डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप। यानी लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, डिफिनिट होता है, लेकिन शेप डिफिनिट नहीं होता है। Molecules are not packed as close together as they are in a solid। और सॉलिड में जिस तरीके से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लोज हैं, उस तरीके से लिक्विड्स में आपको क्लोज नहीं होता, एक दूसरे से पार होता है, यानी दूर होता है। दे कैन मूव अराउंड मोर फ्रीली, दिस इज वाई लिक्विड्स कैन फ्लो। और वो मॉलिक्यूल जो होता है वो एक दूसरे से हट के रहता है, यानी वो फ्रीली मूव कर सकता है। यही कारण है जो वो फ्लो हो जाता है, यानी लिक्विड्स आइटम जो लिक्विड्स आइटम जो है वो आपको फ्लो हो जाता है। तो अभी आपने क्या बताया, जो जैसे कि जूस है, वाटर है, आप सपोज कीजिए ओके, ये बाउल है, राइट, इसमें पानी है। ओके, तो अब इसका शेप देखिए, बाउल के शेप में, यानी बाउल जिस तरह का है उस शेप में है। और एक यहाँ पे हम एक ग्लास ले लेते हैं। ओके, ग्लास ले लेते हैं। तो जब इस बाउल से पॉर करेंगे, प्रभावित करेंगे, डालेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे बाउल के शेप में था, राइट सर्कुलर था, अभी क्या हो गया, जो एक सिलेंडर के शेप में, यानी थोड़ा सा पतला, यानी बाउल के शेप से एक ग्लास का शेप में आ गया। तो इससे पता चलता है कि शेप इसका डिफिनिट नहीं होता है, शेप में चेंज होता है। ओके, बट वॉल्यूम जो होता है वो डिफिनिट होता है। अगर बाउल में सपोज कीजिए 200 ml पानी है, तो अगर हम ग्लास में भी डालें तो ना तो अमाउंट में पानी में कोई डिक्रीजमेंट और इंक्रीजमेंट नहीं होगा, यानी 200 मिलीलीटर ही होगा, 200 मिलीलीटर ही होगा। तो इससे पता चलता है कि शेप इसका डिफिनिट नहीं है, शेप में चेंज होता है, और ये आइटम जो है यानी वॉल्यूम जो है वो आपको सेम होता है, डिफिनिट होता है। और हमने क्या समझा कि इसकी जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एक दूसरे से थोड़ा सा हट के रहता है, सो दैट ये फ्रीली अपने स्थान पे मूव कर सकता है। दैट्स वाई, इसीलिए
जो लिक्विड जो है फ्लो होता है, बह जाता है। ओके, नाउ थर्ड एंड लास्ट स्टेट ऑफ मैटर, गैस। गैस के बारे में समझ लें। एयर इज अ गैस। एयर क्या है? एक गैस है। द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। गैस में जो मॉलिक्यूल्स होता है वो काफ़ी एक दूसरे से दूर रहता है, यानी लिक्विड्स का जो मॉलिक्यूल्स है इससे भी काफ़ी वो दूर होता है, फैला हुआ रहता है। दे मूव अराउंड फ्रीली इन द स्पेस अवेलेबल टू देम। वो आराम से मूव कर सकता है इस बीच की जो डिस्टेंस के मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसा रहता है। ठीक है, काफ़ी फार में होता है वो अपने इसकी जो ये सब क्या है, एम्प्टी स्पेस है, इसमें फ्रीली आराम से ये मूव कर सकता है। ये सब एम्प्टी स्पेस में वो आराम से मॉलिक्यूल्स मूव कर सकता है। They move around freely in the space available to them. A gas does not have a definite shape. Molecules of a gas can be sequestered into the small container or spread out in a big container. बताया जा रहा है गैस का जो शेप जो होता है वो डिफिनिट नहीं होता है। ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स को एक आप पतली सी नली में भी बाय प्रेशर बाय फोर्स डाल सकते हो और उसी गैस को आप एक बड़े से कंटेनर में भी डाल सकते हो। When you blow air into a balloon, the air is infused into the balloon. When you let it out, it spreads all over the room. It now occupies a large volume. A gas does not have a definite volume. तो ना इसका शेप भी डिफिनिट नहीं होता है और इसका वॉल्यूम भी डिफिनिट नहीं होता है। तो कैसे? आप देखिए, आप एक बैलून में जिस ओर से हम हवा डालते हैं उसका एक नली यानी सिलेंडर का जैसा होता है, उसमें हम क्या करते हैं, बाई फोर्स हम एयर डालते हैं, हवा डालते हैं। तो वो हवा एक पतली सी नली में भी बाई फोर्स चला गया और उसी हवा को हम एक बड़े कंटेनर में भी डाल सकते हैं। नहीं तो शेप में चेंज आ गया, इससे पता चलता है शेप में चेंज आ गया। नाउ अब उसके वॉल्यूम को देखिए। अब बैलून का मैक्सिमम साइज क्या होगा? आप लोग जानते हो बहुत से बहुत ये इतना बड़ा हो सकता है, शेप का होता है या एक बहुत। अब इसमें आपने जो एयर डाला, जो हवा डाला, ओके, अब इसकी वॉल्यूम देखिए कितना है। इसी में से फिर हमने क्या किया, हवा को निकालेंगे तो इतना ही हवा क्या होगा, एक पूरे रूम में, ये पूरे रूम में जो है फैल जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, जो इसका हमारे इस बार क्या किया है, स्पेस जो है यानी वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो गया ना, इंक्रीज हो गया। तो इससे पता चलता है कि इसका वॉल्यूम और शेप डिफरेंट नहीं है, दोनों में चेंज होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ चेंजेस ऑफ स्टेट्स। अब वो जो स्टेट्स हैं यानी मैटर का जो स्टेट्स है उसमें परिवर्तन भी हो सकता है बाय हीटिंग एंड कूलिंग, यानी हीटिंग के द्वारा, हीटिंग प्रोसेस के द्वारा और कूलिंग प्रोसेस के द्वारा आप उसके स्टेट्स को चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। नाउ आइस इज अ सॉलिड। आइस क्या है? बर्फ, सॉलिड है, ठोस है। ओके, ऑन हीटिंग इट बिकम्स वाटर और लिक्विड। जब आप उस आइस को यानी सॉलिड्स को आप हीट कीजिएगा तो वो लिक्विड यानी वाटर में चेंज होगा, परिवर्तन होगा। ऑन फर्दर हीटिंग वाटर चेंज इनटू अ गैस कॉल्ड वाटर वेपर। और उसको और अत्यधिक, जब उस लिक्विड को अत्यधिक हीट करेंगे तो वो आपको क्या गैस में चेंज होगा, जिसको वाटर वेपर बोलते हैं। दस अ सॉलिड बिकम्स अ लिक्विड ऑन हीटिंग, यानी सॉलिड को हीट करने पे लिक्विड बना और फर्दर हीटिंग पे वो फिर गैस बन गया। अ लिक्विड बिकम अ गैस ऑन फर्दर हीटिंग। ऑन कूलिंग द अपोजिट चेंज टेक प्लेस। और ठीक जब कूलिंग करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। अब क्या, तो जैसे कि गैस को हम कूल करेंगे तो वो क्या होगा, लिक्विड्स में चेंज हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। फर्दर उसको करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो आइस बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। यानी क्या होगा, जो हीटिंग से और कूलिंग प्रोसेस से स्टेट में परिवर्तन हो सकता है, चेंजेस हो सकता है। ओके, बटर एंड वैक्स मेल्ट व्हेन यू हीट देम इन अ पैन। बटर है, वैक्स है, ये भी मेल्ट हो सकता है, पिघल सकता है जब आप इसको पैन में हीट करते हो। आयरन ऑल्सो मेल्ट्स ऑन हीटिंग। आयरन को भी पिघलाया जा सकता है हीट करने पे, बट इट हैज़ टू बी हीटेड मच मोर देन बटर और वैक्स। लेकिन इसको बटर और वैक्स के कंपेयर में ज़्यादा हीट करना होगा, गर्म करना होगा। दिस इज डन अ फैक्ट्री इन ए फैंस। यह फैक्ट्री के भट्ठी में यानी फ्यूल में वो वहाँ पे किया जाता है। दिस कैन नॉट बी डन एट होम और इन अ स्कूल। ये स्कूल में और घरों पे नहीं हो सकता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग जानेंगे। टेक वाटर इन ए ग्लास एंड ऐड अ
टीस्पून ऑफ शुगर टू ईट। अब बता रहा आप क्या कीजिए, एक ग्लास ले लीजिए, उसमें पानी डाल लीजिए और 1 चम्मच जो है उसमें शुगर डाल दो। स्टार्ट द वाटर, उसको अच्छे से मिलाओ। यू विल नोटिस दैट द शुगर स्लोली डिसअपियर। तो आप नोटिस करेंगे जो आपने जो चीनी डाला वो डिसअपियर हो जाता है। वी से दैट द शुगर हैज डिजॉल्व इन वाटर। तो हम कह सकते हैं जो शुगर जो था चीनी वो वाटर में क्या हुआ, पानी में क्या हुआ, घुल गया। ओके, द वाटर विथ द डिजॉल्व शुगर टेस्ट स्वीट। और जो वाटर चीनी जो वाटर में घुल गया, अब वो जो हो गया आपको माने शुगर टेस्ट आ गया, यानी मीठा मीठा टेस्ट आ जाता है। दिस स्वीट वाटर इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। उस टेस्ट वाटर को हम सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर बोल सकते हैं, यानी घोल बोल सकते हैं, चीनी घोल बोल सकते हैं। द शुगर इज कॉल्ड द सॉल्यूट। तो यहाँ पे शुगर क्या हुआ, शुगर को सॉल्यूट कहा जाएगा। द वाटर दैट डिजॉल्व द सॉलिड इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। और जो वाटर जो सॉलिड को अपने में घुला लिया, जिसको विलेन बोल सकते हैं या घोलक बोल सकते हो, अपने में क्या करता है वो घुला लेता है, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। सिमिलरली सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन दैट इज सॉल्टी। इसी प्रकार से आप क्या कीजिए, जो वाटर में नमक डालोगे तो उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, साल्टी हो जाएगा। ट्राई टू डिजॉल्व एन टीस्पून ऑफ सेंट इन वाटर। अब क्या कीजिए, आप कोशिश कीजिए जो उसी वाटर में 1 चम्मच बालू यानी सेंट को उसमें डालिए, मिक्स कीजिए। डज इट डिजॉल्व, क्या वो घुलेगा? नो। ऑल सॉलिड डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। जितने भी सॉलिड्स हैं वो वाटर में नहीं घुलेगा। सॉलिड दैट डिजॉल्व कंप्लीटली इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस। जो सॉलिड्स आपको वाटर में पूरे तरीके से घुल जाएगा उसको सॉल्युबल सब्सटेंस बोलेंगे। शुगर एंड साल्ट आर सॉल्युबल सब्सटेंस, जिसमें शुगर और साल्ट क्या है, सॉल्युबल सब्सटेंस है। सॉलिड दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। सैंड इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। और जो सॉलिड्स पूरे तरीके से नहीं घुलेगा, वाटर में नहीं घुलेगा, उसको इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहेंगे। यू नो दैट इन अ लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर नॉट पैक्ड वेरी क्लोज टुगेदर। आपने जैसा कि आप जैसे कि जानते हो और अभी आपने समझा, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एक दूसरे से पैक नहीं होता है, क्लोज नहीं होता है। देयर आर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। उन दोनों के बीच में स्पेस होता है। When sugar dissolves in water, the sugar molecules fill this empty space. जब चीनी को आप उस वाटर में घोलते हो, स्टाइल करते हो, तो empty जो स्पेस होता है वो क्या होता है, फिल हो जाता है, भर जाता है। So there is no increase in the volume of water. इसीलिए क्या होता है, जो चीनी डालने पे भी वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी उस मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है और वो चीनी क्या होता है, घुल करके वो स्पेस में एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए इंक्रीज नहीं होता। यहाँ पे इस आपके बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन वाटर। सपोज कि ये वाटर की मॉलिक्यूल्स है और ये जो इसमें मैंने जब चीनी ऐड किया, शुगर ऐड किया, तो एम्प्टी स्पेस में उसका मॉलिक्यूल्स पैक हो गया, इसलिए वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है डियर स्टूडेंट्स। नाउ why does the sugar stop dissolving? This is because all the empty spaces between the water molecules now fill with sugar molecules. और चीनी घुलना लास्ट में क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि जितनी भी empty spaces होते हैं, जगह होते हैं, वो क्या होता है, चीनी के मॉलिक्यूल से वो फिल हो जाता है, भर होता है। So no more sugar can dissolve in the water. इस प्रकार से ज़्यादा उसमें डिजॉल्व नहीं हो सकता। This way your chapter has completed once again. Now इसमें क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है, इसको प्रिपरेशन कीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। विच ऑफ दिस इज नॉट मैटर, इसमें से मैटर कौन सा नहीं है, लव मैटर नहीं है। विच ऑफ दिस इज नॉट ए सॉलिड, सॉलिड जो है इसमें मैंगो जूस आपको सॉलिड नहीं है। मैटर डज नॉट चेंज स्टेट व्हेन समथिंग डिजॉल्व इन इट। Which of these will not change state upon heating water vapor? Which of these is the solution? Solution इसमें क्या होगा, लेमन डे होगा। अब यहाँ पे देखिए, matter is anything that has weight and takes up space. Yes. इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स इसको रिकैप कर लेंगे, खुद से कर लेंगे, इसको मैं करवा चुका हूँ। क्वेश्चन आंसर है उसको याद कर लेंगे। ओके, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।